उत्तराखंड के परिवार में एक बच्ची जन्म लेती है। जो बच्ची 2.5-3 साल की अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है और जोर जोर से रोना शुरू करती है। वो इतनी तेज रोया करती कि आस पड़ोसी सुनकर इकट्ठा हो जाया करते, और जब उससे रोने का कारण पूछा जाता तो वो जो कारण बताती है उस कारण को सुनकर घर वालों की और बाहर वालों की रूह कांप जाती है। ऐसा वो बच्ची क्या कहती है जिसको सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, सब डर जाते हैं, और वो बच्ची इस जन्म में भी उस चीज को याद रखती है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने उत्तराखंड के एक परिवार की पुनर्जन्म की सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। यहाँ पर एक बच्ची जन्म लेती है जिस बच्ची का नाम होता है सुषमा। सुषमा बेहद ही सुलझी हुई बच्ची है, लेकिन वो बहुत शांत रहती है, और शांत रहने के साथ साथ वो इतनी डरती है कि वो अकेले बंद कमरे में ज़्यादातर रहती है। वो खुले में निकलने से डरती है। जो लोग बहुत साफ सुथरे, बहुत अच्छे दिखते हैं पर्सनैलिटी के, उनसे छुपती है, उनसे डरती है, और उसे बहुत डर लगता है। शुरुआत में तो माता पिता सोचते हैं ये बच्ची है, डर रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये डर हावी होने लगता है। और वो डर जो माता पिता को नहीं पता था किस वजह से है, अब वो उसे देखना चाहते हैं। अब वो उस बच्ची से बैठकर बातें करते हैं तो वो बच्ची कहती है कि मैं आप सबके बीच रहने लायक नहीं हूँ। मुझे कोढ़ हो चुका है, मैंने बचपन में बहुत गलत किया था और उस गलत का मुझे भुगतान करना पड़ रहा है। दरअसल वो बताती है कि जब वो पिछले जन्म में थी तो वो एक बहुत बड़ा पीपल होता है जिसमें आग लगा देती है, और जैसे ही उसमें आग लगती है कि जीवित वृक्ष में, तो उसमें बहुत सारे चिड़िया के घोंसले थे, वो सभी जलकर राख हो जाते हैं। आधे जले चिड़िए के बच्चे जमीन पर गिर जाते हैं। अपने माता पिता के लिए बहुत पुकार करते हैं, लेकिन वो बचते नहीं हैं। उनका शरीर पूरा जल चुका था। वो अपने परिवार को बहुत याद करते हैं, और ये उन्हें देखकर हंस रही थी, बहुत खुश थी। और अब ये बात अपने पापा को आकर बताती है। इसका पिता इस बात को देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि जब इसने ये कार्य किया महज 17 साल की थी। और इसका पिता कहता है कि बेटा, तुमने जो किया बहुत गलत किया है, तुम्हें इसका भुगतान करना पड़ेगा। जो तुमने किया है वो क्षमा करने लायक नहीं है। तुमने कई पक्षियों को घर से बेघर किया है, कई पक्षियों को तुमने जला दिया, जिनकी स्किन जली है, जिनको अब जीवन भर उसका दुख रहेगा, जितनी उनकी ज़िंदगी है वो कैसे उसे ठीक करेंगे। इस बात का अब उस लड़की को एहसास होने लगता है। सुषमा इस जन्म में बता रही थी, वो बताती है कि मुझे एहसास होने लगा और मैं डरने लगी। उसी डर के साथ साथ मुझे कोढ़ होने लगा। लगातार कोढ़ इतना फैल जाता है, लगातार 3 से 4 साल वो कोढ़ मुझे बिल्कुल ऐसा कर देता है कि मैं चल भी नहीं पाती हूँ, बैठ भी नहीं पाती हूँ। अब लोग मुझे देखकर हंसते हैं, मुझ पर तानाकसी करते हैं, और जैसे ही मैं सामने पड़ जाती तो मुझसे पीठ फेर लिया करते। मुझे हर बात में कहा करते कि ये कितनी कुलक्षणी है, इसको कोढ़ हो गया है, ज़रूर इसके कर्मों की सज़ा है, ज़रूर इसके पिछले कर्मों की सज़ा है, क्योंकि ये बात मेरे पिता ने छिपा ली थी कि पीपल में आग मैंने लगाई। उसके पिता को ये बात का एहसास हो जाता है कि ये जो सारा भुगत रही है मेरी बेटी, जो इसके कर्म इसने किए थे, उन सभी का फल है। इसीलिए वो भी अपनी बेटी से दूरी बनाने लगते हैं, और अब उस बेटी को घर के ही एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। वहाँ पर डॉक्टर को बुलाया जाता है। शुरुआत में तो डॉक्टर उन घावों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब डॉक्टर भी भली-भांति समझ चुके थे कि ये जो भी हुआ है, ये इसकी कर्मों की वजह से हुआ है, और इसको कोढ़ हो गया है जो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। और अब उसे वो भी दूर से एक कटोरी में सामान को रखते और चिमटे से पकड़ते और उसको पकड़ाते। हाथों पर ग्लव्स पहनते, उस समय ग्लव्स नहीं हुआ करते थे, कपड़ा लपेटा करते और फिर उसको दिया करते और फिर वहाँ से चले जाया करते। अब उसको उन दीवारों का अकेलापन खाने लगता है। लगातार बताया जाता है कि वो जो महिला थी पिछले जन्म में करीबन 5 साल उस कोढ़ के साथ जीवित रहती है, और वो कोढ़ धीरे धीरे उसे मार देता है। वो अपने अकेलेपन से इतनी दुखी हो जाती है, वो अपने अकेलेपन को बांटना चाहती है, लेकिन उसकी बीमारी की वजह से उसके पास कोई भी नहीं आता है। यहाँ तक कि उसकी माँ, उसका पिता, उसके बहन भाई, कोई भी उसके आसपास नहीं आता है।
और गलती से वो बाहर निकलने की कोशिश भी करती और किसी को दिख भी जाती तो उसे बहुत ज़्यादा ताने दिए जाते। कभी कभार 1-2 साल में उसको बाहर ले जाना पड़ता, तो जो भी व्यक्ति उसे देखता उसकी तरफ थूक कर चलता, उसकी तरफ रोड निकालता, हमारे यहाँ देसी भाषा में कहते हैं, यानी कि उसे देखकर मुंह बनाया करता और उसकी तरफ कोई भी निगाह नहीं किया करता। सब कहते देखो मनहूस आ गई, इसका साया हम पर पड़ना बहुत बेकार है। सभी इस बात को कहा करते और वो इस बात से बहुत दुखी हुआ करती। सबके बोल उसको तीर की तरह चुभते और फिर वो अपने अकेले कमरे में ही रहना ज़्यादा पसंद किया करती, वहीं पर रहा करती। वो अपने घर में रहकर भी अपने माता पिता को नहीं देख पाती है। अक्सर उसके माता पिता घर के काम काज में व्यस्त रहते और वो अकेली पड़ जाती और इधर-उधर देखती और सारा दिन रात अपने अकेलेपन को कोसती रहा करती। और अब 5 साल में वो बीमारी इतना भयंकर रूप ले लेती है कि वो महिला इस दुनिया से चली जाती है। अब इसका दूसरा जन्म होता है और दूसरा जन्म ये सुष्मिता के नाम से लेती है और सुष्मिता बैठकर अब ये सारी कहानी अपने परिवार को सुनाती है। क्योंकि उससे जब बार-बार पूछते हैं तुम्हें अकेलेपन से डर क्यों लगता है, तो वो बताती है कि मैं पिछले जन्म में बहुत अकेली रही हूँ। मुझे अब अकेला नहीं रहना, मुझे माँ-पापा का प्यार चाहिए, मुझे इन सब के साथ रहना है, मुझे अकेला नहीं रहना। वो पिछला जन्म था, 5 साल मैंने कैसे निकाले मेरा मुझे ही पता है, मुझे अब अकेले नहीं रहना है। जब माता-पिता बार-बार ये बात कहते हैं और सुनते हैं, तो अब वो भी समझ जाते हैं कि इसके पिछले जन्म में इसके साथ बहुत बुरा हुआ था। तब उससे पूछा जाता है कि तुम पिछले जन्म में कहाँ पर हुई थी पैदा? तो वो बताती है कि मैं राजस्थान के एक गाँव में मेरा जन्म हुआ था। मेरे पिता ज़्यादा अमीर नहीं थे, मध्यम वर्गीय परिवार से थे और वो जैसे ही ये बीमारी मुझे होती है, वो वैसे ही मुझे एक कमरे में बंद कर देते हैं। और उसके बाद मैंने आज तक उनकी शक्ल नहीं देखी। मुझे धुंधला-धुंधला याद आता है, मुझे मेरे मम्मी-पापा बहुत याद आते हैं, क्योंकि माता-पिता की वजह से ही इंसान इस धरती पर आता है। सबसे पहली गुरु माँ होती है, उसके बाद गुरुजन आते हैं, लेकिन वहाँ पर मेरा जो सब कुछ था वो माता-पिता तक था और अब मुझे माता-पिता का ही प्यार चाहिए। मुझे दोबारा से जन्म नहीं लेना, ये जन्म जो मेरे लिए पूरा सक्षम रहे, इस जन्म में जो मुझे माता-पिता का, बहन-भाई का, सबका प्यार मिले, मुझे अकेले बंद कमरे में बिल्कुल नहीं रहना। मुझे बंद चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं, क्योंकि बचपन में, पिछले जन्म में ये सब कुछ मैं देख चुकी थी। मुझे सूरज की रोशनी तक महसूस नहीं हुई, सूरज की रोशनी तक देखने के लिए तरस गई थी, जब 5 साल में मैं इस दुनिया से जाती हूँ। अब वो ये सब बात बहुत गौर से सुन रहे थे, सभी बहुत रोते हैं, बहुत याद करते हैं और कहते हैं वाक़ई में तुम्हारे साथ गलत हुआ, तुमने जो किया अनजाने में किया। इस कहानी को लाने का यही उद्देश्य था कि चाहे हम अनजाने में कोई पाप करें, लेकिन उसका भुगतान हमें करना पड़ता है। वो लड़की महज़ 17 साल की थी, मैच्योरिटी लेवल नहीं था, उसने सिर्फ़ उस पीपल में आग लगाई, उसे नहीं पता था इस पर पेड़, पंछी इतने सारे रहते हैं, इसकी जड़ में इतने पेड़ पंछी हैं, उन सभी को नुकसान पहुंचेगा और इसका भुगतान मुझे करना पड़ सकता है। शायद ये दिमाग वो उस समय लगा लेती तो शायद उसे वो जन्म दूसरा नहीं लेना पड़ता और वो जो पिछला जन्म था वो इस तरीके से कोड़ियों की तरह कमरे में बंद करके नहीं रहना पड़ता। आपको ये कहानी कैसी लगी है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। बहुत से लोग कहते हैं पुनर्जन्म नहीं होता। अगर पुनर्जन्म नहीं होता है और बहुत से लोग कहते हैं कि ये पिछले कर्म अगले कर्म कुछ नहीं होता, जो है वो यहीं पर है, हम इसी में विश्वास करते हैं। आपकी बात बिल्कुल जायज़ है बिल्कुल, क्योंकि जो है यहीं पर है। अगर यहाँ पर हम अपने कर्मों को सीधा करते हैं, हम किसी के साथ धोखाधड़ी गलत नहीं करते, तो हमारे जो जन्म मरण का फंदा है वो समाप्त हो जाता है और हमें दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता। हमारे साथ बुरा कर रहा है या हमारे साथ अपने आप बुरा हो रहा है, तो हमें इससे सीख लेनी चाहिए कि हमें किसी के साथ गलत नहीं करना है। जो हमारे अंदर की आवाज़ आती है कि मुझे ये नहीं करना है, लेकिन ऊपरी मन कहता है कि कोई बात नहीं, एक बार और कर ले, तो उससे हमें जीत पानी चाहिए। हमें अंतर मन की सुननी चाहिए, क्योंकि जो अंतर मन है वो हमारी आत्मा का पार्ट होता है। ऋषि मुनि कह गए हैं एक व्यक्ति के 7 जन्म होते हैं और वो 7 जन्म, वो 7 आत्माएं इसी धरती पर हैं। वो हमें किसी न किसी रूप में हमें मिलती रहती हैं। वो किसी न किसी रूप में जब हम बात करते हैं तो वो हमारे सामने आ जाती हैं। तो इसीलिए हर कही हुई बात
जो हमारे ऋषि मुनियों ने कही हैं वो 100% सत्य हैं, तो उनको मानकर अपने जीवन को जिएं और अच्छे से ज़िंदगी जिएं। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। अपने कर्मों पर खासा ख्याल रखें। गलती से भी कोई चींटी अगर आपसे मर जाती है तो उसके लिए भी अफ़सोस जाया करें और कोशिश करें कि गलती से भी गलती आपसे ना हो, क्योंकि गलती से की हुई गलती का भी हमें भुगतान करना पड़ता है। इसीलिए अपने बच्चों को भी सिखाइए और आप खुद भी सीखिए कि हमें कभी किसी का गलत नहीं करना है, कभी हमें समाज से परे नहीं चलना है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लोगों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि ये जो वीडियोज़ मैं लेकर आती हूँ ये आपका दिल दुखाने के लिए बिल्कुल नहीं लेकर आती। सिर्फ़ आपके सामने इसीलिए लेकर आती हूँ कि आप लोग इससे सजग हों। जीवन जो है वो चलता रहता है, जीवन मृत्यु का खेल चलता है, लेकिन जो आत्मा है वो अजर अमर है, ये कभी नहीं मरती। ये जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं वैसे ही ये पुराना शरीर बदलती है और नए शरीर को धारण कर लेती है। उसके बाद जब ये नए शरीर को धारण करती है तो उससे पहले इससे खुद पूछा जाता है कि तुम कहाँ जाना चाहती हो। बहुत से लोग कहेंगे अगर आत्मा से ऐसे पूछा जाए तो वो आत्मा कहेगी कि मुझे तो अंबानी के घर, टाटा बिरला के घर जाना है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उस जगह पर जो आत्मा होती है उसे ना कोई अमीर व्यक्ति दिखता है, ना ही कोई गरीब दिखता है, उसे सिर्फ अपने कर्मों को काटने का रास्ता दिखता है। अगर उसने गलत कर्म किए हैं तो उनकी सज़ा भुगतने के लिए वो इस दुनिया में आता है और वो खुद से ही ये लाइफ चूज़ करता है। वो खुद से कहता है कि मुझे इस तरीके से ज़िंदगी जीनी है और इस तरीके से मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना है। इसीलिए इंसान इस धरती पर आता है। आप समझते हो ये जो बहुत बड़े-बड़े परिवार में बच्चे हैं, तो इनका सीधा-सा फंडा ये है कि ये कोई भी गलत कार्य इन्होंने नहीं किया, किसी का भी ऋण इन पर नहीं है जो इनके पास इतना पैसा है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इस जन्म में ये किसी के कर्जमान हो जाएँ या फिर किसी को ज़्यादा पैसे लुटा दें या फिर किसी पर अत्याचार कर दें, जिसके लिए इन्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा और उसके लिए उन्हें वो चीज़ें भुगतनी पड़ेंगी, ये निश्चित है। इस जन्म में वो चाहे कितने भी अमीर इंसान हैं, चाहे कितने भी गरीब हैं, लेकिन भगवान सबका बदला लेता है, हर गलत बात का बदला लेता है, हर अच्छी चीज़ का हमें आशीर्वाद देता है। तो इसीलिए अपने जीवन पर खासा ख्याल दें, अपने जीवन को अच्छे से जिएँ, इसीलिए ये कहानी लेकर आती हूँ। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।